हेलो अस्सलाम डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन को नॉलेज ऑफ एमसीक्यूज़। आज हमारा टॉपिक जो है ना पाकिस्तान स्टडी के मतलब जो भी क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। जो भी मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल आते हैं और जो भी उनके जवाब आते हैं उनको जो ना एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपको एक क्लेरिफिकेशन हो और किसी किस्म का भी डाउट या डिफ़िकल्टी ना हो और किसी किस्म का भी रट्टाप ना लगाए। पिछले हमने जो भी सेशंस रिकॉर्ड किए हैं वो इस्लामिक एमसीक्यूज़ थे। वो जो हमने 500 क्वेश्चन जो डिस्कस किए थे फ़िलहाल के लिए हमने उसको स्टॉप किया है। अब ये दूसरा पोर्शन है जिसमें हम पाकिस्तान स्टडी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों लेट्स बिगिन, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिमला एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टुक प्लेस इन विच, यानी कि सिमला एग्रीमेंट पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ था, ये किस सन में हुआ था? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन है 1972 में। इसकी मैंने डिटेल ऐड कर ली, यानी कि सिमला एग्रीमेंट वाज साइंड बाय पीएम ऑफ इंदिरा गांधी एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ऑन जुलाई 2 1972 एट हिमाचल प्रदेश आफ्टर द वार इम्पैक्ट ऑफ 1971। यानी कि इंडिया की तरफ से जो इंदिरा गांधी थी पीएम और पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये एग्रीमेंट 2 जुलाई 1972 में हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इस एग्रीमेंट का जो मकसद था यानी कि दोनों ममालिक में से किसी भी किस्म की कोई जंग नहीं होगी, जो भी मसाला होगा यानी कि टेबल टॉकिंग होगी उसी पे जो मसले जो रिजॉल्व किए जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स है दोनों कंट्री के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड विच नाइबर कंट्री, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन हुआ था पाकिस्तान और किस पड़ोसी मुल्क के साथ? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन है, इंडिया के साथ। इसकी मैंने हिस्ट्री ऐड कर लिया, आप इसे पास करके पढ़ सकते हैं। ये 1960 में एग्रीमेंट हुआ था, वर्ल्ड बैंक ने करवाया था, जिसमें पाकिस्तान को 3 दरिया जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, यानी कि डिवाइड किए गए थे, जिसमें इंडस, झेलम और चुनाव पाकिस्तान को मिले थे। इस तरह जो इंडिया ईस्टर्न जो रावी, ब्यास, सतलज जो इंडिया को मिले थे। बट इंडिया कंस्ट्रक्टिंग 2 जो बड़े मेगावाट जो बिजली के वो बना रहा है, जिसमें किशन गंगा और रेटल ये 2 बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट हैं जो इंडस जो रिवर के ऊपर ये कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इसमें ये होगा कि ये पाकिस्तान का पानी रोकेगा, स्टोर करेगा, उसके बाद फिर से ये छोड़ेगा तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस व्हिच लेड डाउन द प्रिंसिपल्स फॉर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड इन, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था यानी कि ले डाउन यानी कि लिखे गए थे जो असूल पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्यूचर के लिए, ये कब पास हुआ था? ये 1949 में हुआ था। इसमें ये कि उस वक्त जो पीएम थे लियाकत अली खान थे। इसको 7 मार्च को जो रिप्रेजेंट किया गया था और जो 12 मार्च को जो इस बिल को जो पास किया गया 1949 में, जिसमें जो असेंबली में वोट हुए थे 75 में से जो 21 वोट जो अपोजिट थे, बाकी इस जो कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में थे। ये जो फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली था पाकिस्तान का, यानी कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, यानी कि उसके बाद कोई भी ऐसा आइन या कोई भी ऐसा रूल यानी कि नहीं बनाया गया था। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन एट द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेशन हेल्ड इन लाहौर इन 1914, यानी कि किसने पेश किया था पाकिस्तान का रेजोल्यूशन जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो सालाना इजलास होता था? ये लाहौर में हुआ था 1940 में। तो किसने ये पेश किया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने ये जो रेजोल्यूशन जो पेश किया था। एनुअल सेशंस ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, यानी कि हर साल जो एनुअल सेशन हो जाता इजलास होता था यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, उसमें जो ये रेजोल्यूशन पास किया गया था, यानी कि हमें अलग यानी कि मुल्क यानी कि कंट्री की होमलैंड की डिमांड की गई थी। इससे पहले भी उन्होंने स्ट्रगल की थी, मगर इसमें जो क्लियरली उन्होंने मुसलमानों ने यानी कि एक अलग मुल्क और जिससे पाकिस्तान का नाम दिया था। ये मिंटू पार्क जो अभी जो इकबाल पार्क कहा जाता है इसे, आप बाकी इसे आप थोड़ा पढ़ सकते हैं पास करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाकिस्तान रेजोल्यूशन डिमांडेड द क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम इन रीजन वेयर दे वर, यानी कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन में डिमांड की गई थी सेपरेट स्टेट्स की मुसलमानों के लिए, जिसमें उनकी डोमिनेंसी है, जिसमें वो रहते हैं, जिस हिसाब से उनका अपना रहन सहन है।
अपने मज़हब और कल्चर के हिसाब से। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट ऑप्शन है, कल्चरली सुपीरियर, यानी कि मुसलमान का जो ना अपना सुपीरियर कल्चर है, उस हिसाब से उनका जो ना अलग रहना सहना हिंदुओं से बिल्कुल अलग है, उनकी इबादत जो भी है बहुत सारे जो ना फैक्ट्स है, उसकी वजह से जो ना उन्होंने डिमांड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ रेजोल्यूशन कॉल्ड द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स विच वर टू बी, यानी कि फुली सेपरेट फ्राम द रेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि उसमें कम्प्लीटली डिमांड की गई थी, यानी कि बिल्कुल ही अलग वतन की, यानी कि जो जब लॉ रेजोल्यूशन पास हुआ था 1940 में। विच रीजन वर एक्सप्लिसिटली मेंशन इन लॉ रेजोल्यूशंस एज अ पार्ट ऑफ द प्रपोज्ड स्टेट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि कौन से वो इलाके मेंशन किए गए थे लॉ रेजोल्यूशंस में, यानी कि जिसमें पाकिस्तान की मुसलमानों की अक्सरियत थी। तो इसमें ऑल मुस्लिम्स मेजॉरिटी प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि जिसमें बंगाल, आसाम, जिसमें सिंध, पंजाब, बाकी केपी के और बहुत सारी जो ना रियासतें थी जिसमें उन्होंने इंक्लूड की थी, यानी कि जहाँ पे मुसलमानों की मेजॉरिटी थी उनकी उन्होंने डिमांड की थी सेपरेट स्टेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ रेजोल्यूशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री, यानी कि कौन सी जो है इम्पोर्टेंस है लॉ रेजोल्यूशन की इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में, तो इसमें क्या उनका रिजल्ट हुआ था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन है, इट लीड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947। बाकी आप इसे थोड़ा पास करके पढ़ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पॉलिटिकल पार्टी वाज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्राफ्टिंग एंड पासिंग द लॉ रेजोल्यूशन, यानी कि कौन सी वो बुनियादी पार्टी थी जो कि ज़िम्मेदार थी, यानी कि ड्राफ्टिंग करना और पासिंग करना लॉ रेजोल्यूशन को। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द लॉ रेजोल्यूशंस कंट्रीब्यूट टू द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ऑफ इंडियन मुस्लिम, यानी कि किस लिए लाहौर रेजोल्यूशन जो है कंट्रीब्यूट किया गया था, यानी कि सब मुसलमानों को जमा किया गया था, जो भी लीडर्स से यानी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को जो है उजागर किया गया था इंडियन मुस्लिम्स के को, ताकि जो है री इन्फोर्स कर सके, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन है, इट री इन्फोर्स द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स, यानी कि इस चीज़ पे जोर देना है कि सेपरेट इलेक्टोरेट करना मुसलमानों की, जहाँ पे जिन सूबों में अक्सरियत है सिर्फ उनकी यही डिमांड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मा वाज सेपरेट फ्रॉम इंडिया इन विच ईयर, यानी कि बर्मा को किस साल में जो ना इंडिया से अलग किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन है, 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारुल उलूम देवबंद वाज फाउंडेड बाय, यानी कि दारुल उलूम देवबंद किसके थ्रू जो ना फाउंड किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन है, मौलाना कासिम ननोतवी। दारुल उलूम देवबंद जो कि 31 मई 1866 में फाउंड किया गया था मोहम्मद कासिम ननोतवी के ज़रिए सहारनपुर में, अभी जो ना उत्तर प्रदेश है। इसका मेन ऑब्जेक्ट यही था कि मुसलमानों को, जो मुस्लिम यूथ है, जो भी मुसलमान हैं, उनको जो ना अपनी इस्लामिक एजुकेशन देना, क्योंकि उस वक्त जो ना ब्रिटिश राज था, उनकी जो ना डोमिनेंसी थी, इसलिए मुसलमान अपने मज़हब से डाइवर्ट होते जा रहे थे। इसलिए मौलाना जो ना कासिम ननोतवी ने इस चीज़ को जो ना फील किया, इन्होंने इसलिए इसका जो ना बुनियाद रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इलेक्शन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि कब इलेक्शन जोड़े गए थे इंडिया एक्ट 1935 के तहत। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है, 1937। इसमें यह कि यानी कि 12 सूबों में इलेक्शन हुई थी, जिसमें कांग्रेस ने 8 सूबों में यानी कि उनकी अक्सरियत बनी थी। इस तरह जो ना मुस्लिम लीग की जो ना 4 सूबों में बनी थी, इसलिए ब्रिटिश इंडिया ने जो भी गवर्नमेंट बनाई थी कांग्रेस के हिसाब से बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी गांधी जना टॉक्स वर हेल्ड इन 1944, यानी कि गांधी और जना के बीच में कितनी मरतबा जो ना बातचीत हुई थी 1944 में। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन है, 12 मरतबा। बाकी इसके मतलब मैंने थोड़ी डिटेल ऐड कर लिया, आप खुद इसे पढ़ें। अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप पास करके पढ़ें, आपको खुद जो ना क्लेरिफिकेशन होगी, खुद पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान चाइना बॉर्डर डिस्प्यूटेड वाज सेटल्ड ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ, यानी कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो तकरार था बॉर्डर का बीच में, ये कब किसके हुकूमत में रिजॉल्व हुआ। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन है, अयूब खान की हुकूमत में, यानी कि 2 मार्च 1973 में ये एग्रीमेंट हुआ था
सेनो पाक चाइना अफेयर्स मिनिस्टर जिसमें था चिन यी, और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार भुट्टो था, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर था। इनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग जॉर्ज V विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ, यानी कि किंग 5वें जो बरतानिया के थे, इन्होंने इंडिया का दौरा किया था, तो विज़िट किया था, तो उस वक्त जो ना वाइसरॉय कौन थे, तो इसमें ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन है, हेनरी। बाकी इसके मतलब भी मैंने डिटेल ऐड कर लिया, आप वीडियो जो ना पास करके पढ़ सकते हैं सुकून के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सन ऑफ महात्मा गांधी हैड द कन्वर्टेड टू द इस्लाम इन 1936, यानी कि महात्मा गांधी का वो कौन सा बेटा था जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था 1936 में, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन है, हरीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 हेल्ड स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी, यानी कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि 1857 में हुई थी, ये किस शहर से स्टार्ट हुई थी, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन है, मीरूत से। इसके मतलब भी मैंने डिटेल ऐड कर ली है, जो कि अंग्रेज़ इसे रिवोल्ट और रिबेलियन और इंसर्जेंसी कहते हैं, इंडिया म्यूटिनी भी कहते हैं इसे, जिसमें इंडिया और मुस्लिम जो कहते हैं, यानी कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि उनकी आज़ादी थी, उसी से जो है स्टार्ट हुई थी 1957 से। बाकी ये कन्फ्लिक्ट स्प्रेड आउट हुआ था सब कॉन्टिनेंट, यानी कि हर जगह ये जो है लड़ाई हो रही थी ब्रिटिश के ख़िलाफ़, जो भी प्रोविंस थे, जो भी एरिया थे जहाँ पर उनकी डोमिनेंस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स जो है किसने मुतारफ़ कराया था, तो इसमें ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन है, लॉर्ड डलहौज़ी ने। ये ब्रिटिश वाइसरॉय थे, यानी कि लेब्स जो है एक रूल है ब्रिटिश इंडिया ने राज किया था, यानी कि जो भी किसी भी आज़ाद रियासत, जो भी स्टेट्स हैं, उसका जो भी यानी कि राजा है या किंग है, अगर वो वफ़ात पा जाता है, अगर उसका नेचर यानी कि हकीकी बेटा न होने की सूरत में उसकी सारी जो गवर्नमेंट यानी कि सारी जो प्रॉपर्टी है, यानी कि जो भी जिस एरिया पे उसकी हुकूमत है, वो सब ब्रिटिश इंडिया के अंडर आ जाएगी। उन्होंने इसमें जो ना अमेंडमेंट करके जो ना बाकी जो भी राजा थे उन पे जो ना ज़बरदस्ती हुकूमत यानी कि की थी, जंगी करके लीगल तरीके से। इसमें मैंने ऐड भी कर लिया है, आप इसे वीडियो पास करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्ट एक्शन डे वाज लॉन्च्ड बाय विच पार्टी, यानी कि जो डायरेक्ट एक्शन डे किस पार्टी के ज़रिए जो ना लॉन्च किया गया था, तो इसमें ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन है, मुस्लिम लीग। लॉन्च यानी कि शुरू करना, यानी कि मुतारफ़ कराना, उसको कायम करना, तो इसमें लॉन्च का मकसद यही होता है। तो इसमें ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन है, मुस्लिम लीग ने। इसका मकसद पर्पज़ यही था कि जिना को फियर था, खौफ था कि ब्रिटिश जो थे सब कॉन्टिनेंट को जो ना बिना विदाउट पार्टीशन के जो ना ये छोड़ के चले जाएंगे। इसमें जो ना फिर मुसलमानों को जो ना नेगलेक्ट किया जाएगा, उनको जो ना माइनॉरिटी में जो ना तकसीम किया जाएगा, समझा जाएगा। इसलिए जो ना मुसलमानों ने जो ना इस दिन को मनाया था, यानी कि ब्रिटिशर्स जो कि उनको फील कराना कि मुस्लिम्स जो ना एक अलग जो ना डोमिनेंसी रखती है, इसलिए उनको सेपरेट करने के लिए उन्होंने फोर्स किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द उर्दू वीकली न्यूज़पेपर्स अल हिलाल एंड अल बागा, यानी कि किसने जो ना स्टार्ट किया था वीकली न्यूज़पेपर अल हिलाल एंड अल बागा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन है, अब्दुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जो ना असली नाम सैयद ग़ुलाम मोहिउद्दीन था। ये पैदा हुए थे मक्का में 11 नवंबर 1888 में। ये अल बागा जो ने स्टार्ट की थी इन्होंने 1915 में। इस तरह अल हिलाल जो 13 जुलाई 1912 में ये न्यूज़पेपर स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर फर्स्ट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन इस्लामिया कॉलेज लाहौर, वो कौन सा साल है जिसमें पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस जोड़ी गई थी इस्लामिया कॉलेज लाहौर में, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन है, 1941। 1941 में फर्स्ट गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ जिन्ना वाज हेल्ड इन इस्लामिया कॉलेज लाहौर विथ मुस्लिम स्टूडेंट्स के साथ ये उन्होंने मीटिंग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द आइडिया ऑफ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले किसने अपना आइडिया यानी कि ख्याल पेश किया था, यानी कि सेपरेट स्टेट का, अलग मुल्क का, तो इसमें ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन है, अल्लामा इकबाल ने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट पर्सन हु यूज द टर्म टू नेशन थ्योरी वाज, यानी कि सबसे पहले जो टर्म यानी कि अलग नेशन का कॉन्सेप्ट ने किसने यूज़ किया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर
ए इज़ राइट ऑप्शन है, सर सैयद अहमद ख़ान ने ये टर्म यूज़ किया था, यानी कि टू नेशन थ्योरी, यानी कि मुस्लिम और हिंदू जो ना दो अलग कौमें हैं। इसमें ये दोनों क्वेश्चन मैंने ऐड कर लिए, यानी कि एक तो आइडिया है, दूसरा है ट्रम, यानी कि पहले किसने ये ट्रम यूज़ किया था। तो आपने सर सैयद अहमद ख़ान ने क्लिक करना है। उसके बाद जो है ना आइडिया किसने दो मुल्कों का पेश किया था, तो इसमें अल्लामा इकबाल ने पेश किया था। ये थोड़ा डिफरेंस इसमें, दोनों क्वेश्चन तकरीबन सेम, इसलिए मैंने इनको साथ में कंपाइल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पोर्टफोलियो ऑफ लियाकत अली खान इन द इंटरिम कैबिनेट इन 1946। लियाकत अली खान का पोर्टफोलियो क्या था जब आर्जी यानी कि अबूरी हुकूमत कायम की गई थी 1946 में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन है, फिनांस। पोर्टफोलियो यानी कि ऐसी डॉक्यूमेंट्री, यानी कि कोई भी किसी भी काम को करने का तरीक़ेकार, प्रोसीजर, उसे जो है पोर्टफोलियो कहा जाता है। किस तरह शुरू होगा, उसमें कौन कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड होगी, ये पोर्टफोलियो कहलाता है। बाकी इसकी मैंने ऐड कर ली है तफसील, ये आप थोड़ा पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा खान, बादशाह खान एंड फ्रंटियर गांधी वर द निक नेम। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन है, अब्दुल गफ्फार खान का जो ना ये निक नेम है। बाकी भी ये इसके मतलब मैंने डिटेल ऐड कर ली है, आप इसे पढ़ लें वीडियो पास करके। मैं पास करके इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो लेंदी हो जाएगी। आप इसे पास करके पढ़ेंगे तो आपको ख़ुद भी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होगा, आप जो ना वो आपको क्वेश्चन लॉन्ग टाइम याद भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज़ एसोसिएटेड विद द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट। यानी कि इनमें से कौन सा जो ना वाबस्ता है विथ लोकल सेल्फ एक्ट के तहत। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन है, लॉर्ड रिबन। यानी कि इसे जो ना वाइसराय बनाया गया था सेल्फ एक्ट के तहत। ये लॉर्ड वाइसराय थे, ये 1880 से लेकर 1884 तक थे। इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, यानी कि इंडियंस के लिए, ताकि उन्हें जो ना किसी चीज़ में आसानी पैदा की जाए उनके लिए। द फैक्ट्री, इन्होंने फैक्ट्री एक्ट अकॉर्डिंग टू द दिस सच चिल्ड्रेन एज बिलो 7 ईयर्स वर्क नॉट अलाउड। यानी कि इन्होंने ही पहली मरतबा ये एक्ट पास किया था, तो जिसमें 7 साल बच्चे की उम्र कम है तो वो किसी भी इदारे में काम नहीं करेगा। इस तरह अगर जिस बच्चे की 12 साल एज है तो उनके जो ना टाइम आवर्स, वर्किंग आवर्स से उन्होंने रिड्यूस कर दिए थे। इस तरह ही वाज अपॉइंटेड एजुकेशन कमिश्नर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ द विलियम हंटर। ये विलियम हंटर के दौर में भी एजुकेशन कमिश्नर भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एडिशन ऑफ असारुल सनादीद अपीयर्ड इन। यानी कि पहला जो एडिशन था असारुल सनादीद का कब शाया किया गया था। तो इसमें ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन है, 1846 में। इसको सर सैयद अहमद ख़ान ने जो ना उर्दू में लिखा था, इसको तहरीर किया था। इसका इंग्लिश में मीनिंग है लिस्टिंग एंड डिस्क्राइबिंग द बिल्डिंग ऑफ दिल्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नेहरू रिपोर्ट द गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस वर टू बी अपॉइंटेड बाय। यानी कि नेहरू रिपोर्ट के मुताबिक जो गवर्नर से सूबों के किस के तहत मुंतखब किए जाने थे। तो इसमें ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। यानी कि गवर्नर जनरल काउंसिल के तहत मुकर्रर किए जाने थे। नेक्स्ट इसमें ये ऐड किया है कि नेहरू रिपोर्ट क्यों बनाई गई थी। तो इसमें ये कि साइमन कमीशन जब 1928 में इंडिया में आई थी, तो उन्होंने जो ना कोई भी इंडियन जो ना पॉलिटिकल या कोई भी लीडर उन्होंने इंक्लूड नहीं किया था। इस वजह से जो ना ऑल पार्टीज़ ने इसको जो ना बाइकआउट किया था और इसको नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट किया था। इसके बरक्स जो ना ऑल पार्टीज़ ने नेहरू रिपोर्ट को बनाया था, जिसमें मुस्लिम लीग, कांग्रेस और बाकी जो लिबरल पार्टीज़ थी या जो भी माइनॉरिटी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वाज द पर्सन बिहाइंड द कन्वर्जन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू अ रीजनल पावर। यानी कि वो कौन सा शख्स था जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ना एक लोकल रीजनल कंपनी में तब्दील किया था, यानी कि उसको ट्रेड करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन है, और लॉर्ड कैलू। रॉबर्ट कैलू वाज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये 1757 से लेकर 1760 तक रहे थे। इन्हें जो ना ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ना लोकल ट्रेड कंपनी में जो ना कन्वर्ट किया था, क्योंकि ये बैटल ऑफ प्लेसी जो फर्स्ट वार थी, बैटल ऑफ प्लेसी 23 जून 1757 में हुई थी। इन्होंने ये जो ना जंग जीत ली थी। उसके बाद जो ना इसने जो लोकल ट्रेडिंग कंपनी का इसको जो ना नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1936 द हेड ऑफिस मुस्लिम लीग वाज शिफ्टेड टू। यानी कि 1936 में
मुस्लिम लीग की हेड ऑफिस को जो ना शिफ्ट किया गया था किस शहर में, तो इसमें ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन है, दिल्ली में। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो या इन्फॉर्मेटिव हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जो भी आने वाली वीडियो अपलोड हम करें आप तक फील पर पहुँच पाए और जो ना इजीली आप उससे अपनी किसी जॉब के लिए तैयारी कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायद आज़म मेड हिज फर्स्ट स्पीच एट ऑल इंडिया रेडियो ऑन, यानी कि कायद आज़म ने सबसे पहली स्पीच जो कि कही थी ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पे, तो किस दिन को इन्होंने ये कही थी, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन है, 3 जून 1947 को इन्होंने फर्स्ट स्पीच जो कि ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पे इन्होंने कही थी। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू द फेलियर ऑफ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस इट्स ओन कम्युनल अवार्ड इन, यानी कि जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि नाकाम हुई थी, यानी कि वो फेल हो गई थी, तो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ख़ुद जो ना उन्होंने कम्युनल अवार्ड यानी कि अनाउंस किया था, तो किस साल को किया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है, अगस्त 1932 को। इसके मतलब भी मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन ऐड कर ली, यानी कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 7 सितंबर में हुई थी 1931 को, और ये ख़त्म हुई थी 1 दिसंबर 1931 को, यानी कि आफ्टर द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस पीएम ऑफ ब्रिटिश रमजे MC मैकडोनल्ड जो अनाउंस किया था उन्होंने कम्युनल अवार्ड को, यानी कि 16 अगस्त 1932 को। इट अनाउंस एवरी पार्टी विच एग्जिस्ट, यानी कि इसमें यह था कि जो भी इंडिया में जो भी पार्टी रहती है उसको जो ना सेपरेट इलेक्टोरेट का जो ना हक है, जिसमें जो ना डिप्रेस क्लासेस भी थी, जिसमें सिख क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस जो भी थे, यानी इन सबको जो ना राइट दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन साइमन कमीशन ने विजिटेड इंडिया जना लीग एंड कांग्रेस बायकॉट द कमीशंस बिकॉज, यानी कि जब साइमन कमीशन आई थी 1928 में, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने बायकॉट किया था, तो किस वजह से किया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन है। इसमें कोई भी इंडियंस शामिल नहीं किया गया था, जो भी कमेटी थी यानी कि 7 लोगों पे मुश्तमिल थी, जिसमें सारे ब्रिटिशर थे, यानी कि 7 लोगों के में जो कोई भी नहीं था इंडियन, जिसे वाइट ऑल वाइट कहा गया था, जिसकी वजह से जो ना बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, उनको जो ना तनकीद का जो ना सामना करना पड़ा। इसमें ये कि जिसमें एक ही ग्रुप था जो कि मोहम्मद शफ़ी जिसको लीड कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ जो ना इसे सपोर्ट किया था, बाकी किसी ने भी इंडिया में उसको सपोर्ट नहीं किया था। इसका मेन पर्पज़ यही था कि कमीशन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिया फॉलोइंग द एक्ट 1919। बाकी ये मैंने ऐड कर लिया, आप थोड़ा से पढ़ लें, पास करके आप इत्मीनान के साथ पढ़ेंगे तो आपको क्लियरिफाई होगा। क्वेश्चन है, व्हेन डिड चोरा चोरी वायलेंस टेक प्लेस, यानी कि कब चोरा चोरी वायलेंस ये हुआ था, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन, 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी इंसिडेंट हैपेंड हुआ था 4 फरवरी 1922 को यूनाइटेड प्रोविंस जो कि अभी उत्तर प्रदेश है, जिसमें कुछ लोगों ने जो ना सुकून से एहतजाज किया था हाई कमोडिटीज़ प्राइस, यानी कि जो भी अशिया के दाम में प्राइस हैं उनकी जो ना ज़्यादा कीमत थी, और जो ना इलीगली जो ना शराब को जो ना बेचा जा रहा था। उसके रिस्पॉन्स में पुलिस ने उनको अटैक किया और उन पर तशद्दुद किया और उनको गिरफ़्तार किया। उसके बरक्स जो ना लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिसकी वजह से जो ना पुलिस वालों ने उन पे जो ना गोलियां चलाई, जिसमें कुछ लोग ज़ख्मी हुए। फिर उन लोगों ने जो ना उन पे चढ़ाई करके उस पुलिस स्टेशन को आग लगा ली, जिसमें राउंड अबाउट जो ना 20 से 22 पुलिस वालों को जला दिया गया था और पूरे स्टेशन को भी जलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मूव द रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मोमेंटम इन 1920 में, यानी कि किसने रेजोल्यूशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च की थी, यानी कि 1920 में, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है, MK गांधी जी ने ये मूवमेंट जो ना लॉन्च की थी 1920 में। कलकत्ता में जो ना इसका रेजोल्यूशन पास हुआ अंडर द गांधी। इसकी स्ट्रेटजी ये थी कि बायकॉट ऑल थिंग्स ऑफ ब्रिटिश, यानी कि कोई भी चीज़ जो ब्रिटिश की है वो उसको ख़रीदेंगे नहीं, ना तो इसे इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें ये था कि जो भी इंडियन वर्कर्स थे अंडर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ब्रिटिश के जो अंडर काम कर रहे थे, जिसमें सिविल सर्वेंट हो गया, जुडिशरी हो गई, पुलिस मैन हो गए,
और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, जो भी थे जो कि इंडियन वहाँ पे सर्विस दे रहे थे अपनी, उन्होंने भी बायकॉट कर दिया था, जिसमें काफ़ी पार्टियों ने इत्तेफाक किया था इसी चीज़ पे, और ये कैंपेन स्टार्ट की गई थी 1920 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने खिलाफत डेलीगेशन विजिट इंग्लैंड इन 1920 द ब्रिटिश पीएम वाज, यानी कि जब खिलाफत डेलीगेशन इंग्लैंड को विज़िट करने गई थी तो 1920 में उस वक्त जो ना बरतानिया के वज़ीर आज़म कौन थे, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन है, लॉर्ड जॉर्ज वज़ीर आज़म थे। खिलाफत मूवमेंट इसलिए स्टार्ट की गई थी जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वार वन में, जो कि जिसमें पूरा ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी और उसके जो बाकी इत्तेहादी थे, उन्होंने जो ना बरतानिया को शिकस्त ना दे सकी, यानी कि ख़ुद हार गए थे, जिसमें बरतानिया की जो एलाइड यानी कि बाकी उसकी भी इत्तेहादी थे, जिसमें ऑटोमन एम्पायर यानी कि सल्तनत उस्मानिया की काफ़ी टेरिटरीज़ थी और जो सीक्रेट प्लेसेस थी उनको जो ना छुड़ा लिया गया था। इसलिए ये जो ना मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, खिलाफत मूवमेंट। ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट किए गए, डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, क्योंकि हमारे सीक्रेट प्लेस को जो ना नुकसान ना पहुंचाया जाए। दोस्तों, इसकी भी क्वेश्चन की मैंने वजाहत उसके साथ ऐड कर लिया, आप इसे थोड़ा पास करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन इंडिया 1946 द मुस्लिम लीग वाज गिवन, यानी कि जब अबूरी हुकूमत बनाई गई थी 1940 में, तो मुसलमानों को जो ना कितनी सीटें मिली थी, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन है, 5 सीटें। इंटरिम गवर्नमेंट जो कि 2 सितंबर 1940 को स्टार्ट की गई थी, जिसमें टोटल जो मेंबर थे 14 थे, जिसमें मुस्लिम लीग को जो ना 5 सीटें अलोकेट की गई थी, 6 सीटें कांग्रेस को, बाकी 3 सीटें जो ना माइनॉरिटी में डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, जिसमें डिप्रेस क्लासेस हो गए, सिख हो गए, या जो भी एंग्लो इंडियंस थे उनको दी गई थी। ये इंटरिम गवर्नमेंट जो कि 15 अगस्त 1947 को ये ख़त्म हुई थी। दोस्तों, इसी तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा हम इस तरह ही एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे, और जिस भी टेस्ट में जाएंगे आप इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुआ द फर्स्ट चीफ कमिश्नर एंड गवर्नर ऑफ सिंध इन द ब्रिटिश पीरियड, यानी कि सबसे पहले कौन कमिश्नर रहे थे और गवर्नर ऑफ सिंध के ब्रिटिश इंडिया के दौर में, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन है, चार्ल्स नेपियर। ये 1843 से लेकर 1847 तक कमिश्नर एंड गवर्नर ऑफ सिंध रहे थे। सिंध वाज अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ मुंबई एंड इट सेपरेट फ्रॉम मुंबई इन 1936, यानी कि ये मुंबई के साथ पहले था, उसके बाद जो है इसको 1936 में मुंबई से सेपरेट अलहदा कर दिया गया था ब्रिटिश के दौर में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूज़पेपर सपोर्टेड नेहरू रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय कमेटी ऑफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस चेयर्ड बाय मोतीलाल नेहरू विथ हिज सन जवाहरलाल नेहरू एक्टिंग एज सेक्रेटरी, यानी कि वो कौन सा न्यूज़पेपर है जिसने नेहरू रिपोर्ट को जो ना बनाने में मदद की थी, जिसमें बाय कमेटी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी, जिसके चेयरपर्सन मोतीलाल नेहरू और उसके बेटे जवाहरलाल नेहरू थे सेक्रेटरी के तौर पे। तो इसमें ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन है, ज़मींदारा न्यूज़पेपर। मोतीलाल नेहरू और उसके बेटे जवाहरलाल नेहरू जो कि मेंबर थे कांग्रेस के, कांग्रेस 1885 में बनाई गई थी। बाकी ये ज़मींदारा यानी कि एडिटर ऑफ ज़मींदारा न्यूज़पेपर वाज़ मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, इसके एडिटर थे ज़मींदारा न्यूज़पेपर के। इट वाज अ इंडियन मुस्लिम न्यूज़पेपर, ये इंडियन मुस्लिम न्यूज़पेपर था। दैट वाज अ लॉट ऑफ सपोर्टिंग टू इंस्टिगेट मुस्लिम्स वॉइस, जिसने बहुत सारी इस न्यूज़ के थ्रू जो है मुसलमानों की वॉइस को जो है इंस्टिगेट किया गया यानी कि बढ़ाया गया। ये न्यूज़पेपर जो उर्दू में स्क्रिप्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एरिया ऑफ सब कॉन्टिनेंट लास्ट फेल टू द ब्रिटिश, यानी कि सब कॉन्टिनेंट का वो कौन सा एरिया है जहाँ तक जो ना अंग्रेज़ों की हुकूमत रही थी, वहाँ तक जो ना उनकी डोमिनेंसी रही थी, उनका असर रसूख रहा था उस एरिया तक। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन है, हुंजा। हुंजा वाली इज़ अ माउंटेन वाली, इट ले ऑन अ नॉर्थ पार्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, यानी कि ये जो ना नॉर्थ पार्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान का है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज लाहौर हाई कोर्ट एस्टेब्लिश, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट जो है कब कायम किया गया था, किस सन में
तो इसमें राइट ऑप्शन है इसका डी इज़ राइट ऑप्शन है। 1919 को जो ना लाहौर हाई कोर्ट जो ना कायम किया गया था, यानी कि अंग्रेज़ हुकूमत के दौरान जो ना इसको कायम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द कमेटी विच वाज सेट अप टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग, यानी कि हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन, यानी कि कितने मेंबर थे उस कमेटी में, विच वाज सेटअप टू ड्राफ्ट, जिसने बनाया था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था मुस्लिम लीग का। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट ऑप्शन है, यानी कि 60 मेंबर थे जिन्होंने मुस्लिम लीग का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आइन बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारुल उलूम देवबंद वाज फाउंडेड ऑन, यानी कि दारुल उलूम देवबंद कब बनाया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन है, 31 मई 1866 में इसको बनाया गया था। द फाउंडर ऑफ दारुल उलूम देवबंद वाज मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी इन सहारनपुर, जो कि अभी जो ना उत्तर प्रदेश से कहा जाता है। पहले ब्रिटिश इंडिया के दौरों में इसे सहारनपुर कहा जाता था। दारुल उलूम देवबंद का यानी कि मकसद था मुसलमानों को कन्वर्ज करना इस्लामिक नॉलेज के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच पॉलिटिकल पार्टी वाज इन पावर इन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसे अभी KPK कहा जाता है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। वो कौन सी पार्टी है जो कि पावर में थी इंडिपेंडेंस के दौरान। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन है, कांग्रेस। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो कि 2010 में जो है इसे चेंज करके KPK यानी कि सूबे सरहद से जो है खैबर पख्तूनख्वा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ क्वाइट इंडिया मोमेंटम। कौन वायसराय थे इंडिया के जब क्वाइट इंडिया मोमेंटम जो ना शुरू की गई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है, लॉर्ड लिनलिथगोव। यानी कि ये क्वाइट इंडिया मोमेंटम शुरू क्यों की गई थी, ये कांग्रेस ने शुरू की थी जब सेकंड वर्ल्ड वार जो कि जापानीज़ जो कि तकरीबन जो ना इंडिया की बॉर्डर तक पहुंच गए थे सब कॉन्टिनेंट की। तो उनको ये था कि जब जापानी जो जीत जाएंगे, ब्रिटिश हार जाएगी, तो हम जो कि हुकूमत जो है ना जापानी से ले लेंगे, उन्होंने उनसे वादा किया था। इस वजह से उन्होंने क्वाइट मोमेंटम जो है स्टार्ट की थी। क्वेश्चन है, विच मुस्लिम लीडर्स रिसीव द टाइटल ऑफ किंग हुड इन 1888, यानी कि वो कौन सा मुस्लिम लीडर है जिन्होंने टाइटल लिया था किंग हुड का 1888 में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन है, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो कि 17 अक्टूबर 1817 में पैदा हुए और 27 मार्च 1898 में अलीगढ़ में वफ़ात पा गए थे। इन्होंने जो ना मुस्लिम कम्युनिटी को स्टेबलाइज़ किया ब्रिटिश की नज़र में। जब वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी तो उन्होंने जो ना मुसलमानों को ही इस चीज़ का कसूरवार ठहराया था ब्रिटिश ने। तो इन्होंने बहुत सारी एकेडमीज़ भी यानी कि बनाई, बहुत सारे स्कूल भी कायम किए, जिसमें 1849 में इन्होंने गुलशन स्कूल मुरादाबाद में किया। इस तरह विक्टोरिया स्कूल जो कि गाज़ीपुर में 1863 में इन्होंने कायम किया था। बहुत सारे इनके रिफॉर्म्स थे मुसलमानों के लिए। तो वीडियो हमारी आज एंड हुई दोस्तों। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। बाय बाय।